स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने वन डायमेंशनल एंड टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग के बारे में पढ़ा था। आज के इस वीडियो में हम लोग थ्री डायमेंशनल क्लोज पैकिंग को जानेंगे। तो थ्री डायमेंशनल क्लोज पैकिंग को क्रिएट करने के लिए हमें टू डायमेंशनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर का यूज़ करना पड़ता है, ठीक है, जिससे हम लोग थ्री डायमेंशनल क्लोज पैकिंग को फॉर्म करते हैं। तो कहते हैं द स्ट्रक्चर ऑब्टेन्ड बाय स्टकिंग टू डायमेंशनल लेयर one above the other is known as three dimensional close packing. There are two types of three dimensional close packing. जब हम लोग टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर को एक के ऊपर एक रखते जाते हैं तो इस तरह से जो स्ट्रक्चर जो अरेंजमेंट हमें मिलता है उसे हम लोग नाम दे देते हैं थ्री डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। और थ्री डायमेंशनल क्लोज पैकिंग को हम लोग दो तरह से अरेंज कर सकते हैं, क्योंकि टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग हमारी दो तरह की थी, एक स्क्वायर क्लोज पैकिंग थी और एक हेक्सागोनल। तो हम लोग स्क्वायर क्लोज पैकिंग और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग से थ्री डायमेंशनल क्लोज पैकिंग का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें स्टडी करेंगे थ्री डायमेंशनल क्लोज पैकिंग फ्रॉम टू डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैक्ड लेयर से, ठीक है। तो स्क्वायर क्लोज पैक लेयर का यूज़ करके हम लोग थ्री डायमेंशनल क्लोज पैकिंग को फॉर्मेशन करेंगे। तो इसमें सबसे पहले कहते हैं when two dimensional square closed packed layer are arranged exactly one over the other, they constitute a three dimensional closed packing and the arrangement is known as AA type arrangement. The generated cubic lattice is called simple cubic lattice and unit cell is known as simple or primitive unit cell. जब हम लोग टू डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैक लेयर को एक के ऊपर एक रखते जाएंगे, ठीक है, तो इस तरह से हमारे जो क्लोज पैकिंग मिलेगी उसे हम लोग थ्री डायमेंशनल क्लोज पैकिंग कहेंगे। और इस तरह के अरेंजमेंट को हम लोग ए अरेंजमेंट भी कहते हैं। और इसमें जो क्यूबिक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है वो आपका सिंपल क्यूबिक होता है, जिसे हम लोग प्रिमिटिव भी कहते हैं। तो इस तरह की यूनिट सेल से हमें जो मिलेगा उसे हम लोग सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल के नाम से जानते हैं। और जैसा कि आपको मालूम है, सिंपल यूनिट सेल के लिए जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो कितना होता है, 6 होता है, ठीक है। इसको हम इस तरह से देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हो कि जब हमने एक स्क्वायर क्लोज पैक लेयर को एक दूसरी स्क्वायर क्लोज पैक लेयर के ऊपर रखा, फिर ऐसे तीसरे को रखा, चौथे को रखा, तो आपने देखा एक थ्री डायमेंशनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हुआ। जैसी लेयर फर्स्ट वाली थी वैसे लेयर सेकंड है, वैसे लेयर थर्ड है, वैसे लेयर फोर्थ है। तो सारी लेयर जो है वो एक ही सीक्वेंस में अरेंज है और एक ही टाइप की, इसलिए इनको ए टाइप भी अरेंजमेंट भी कहते हैं। और इसमें अगर आप ध्यान दोगे तो जब आप एक सिंपल यूनिट सेल को कट करके दिखालोगे तो आपको क्या दिखाई देगा, एक सिंपल यूनिट सेल कट में आपको जो भी एटम होंगे वो कहाँ दिखाई देंगे, उसके कॉर्नर पे दिखाएंगे। जैसे आपने इस यूनिट सेल को क्या करा, कट करके बाहर निकाल लिया, तो इस यूनिट सेल में क्या दिखेगा, 1 2 3 4 ऐसे 4 एटम कहाँ होंगे, नीचे होंगे। और किस पॉइंट पे होंगे, कॉर्नर पॉइंट पे होंगे। तो एक ऐसी यूनिट सेल जिनमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल सिर्फ कॉर्नर पे होते हैं, तो ऐसी यूनिट सेल को हम लोग सिंपल या प्रिमिटिव यूनिट सेल के नाम से जानते हैं। और इसमें जो अरेंजमेंट दिखाई देगा वो आपको कैसे दिखाई देगा, ए टाइप अरेंजमेंट दिखाई देगा। और इसे हम लोग सिंपल क्यूबिक या प्रिमिटिव यूनिट सेल के नाम से जानेंगे, जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना निकला था, आपका 6 निकला था, ठीक है। नेक्स्ट जो अरेंजमेंट होता है वो भी आपका स्क्वायर क्लोज पैकिंग से होगा, मगर यहाँ पर स्क्वायर क्लोज पैकिंग को हम लोग एग्जैक्टली एक के ऊपर एक ना रख करके इसको एक दूसरे के डिस्पर्जन में रखेंगे। तो कहते हैं देयर इज़ अनदर पॉसिबल अरेंजमेंट ऑफ पैकिंग ऑफ स्फीयर नोन एज बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यानी BCC अरेंजमेंट। इन BCC अरेंजमेंट द स्फीयर ऑफ द सेकेंड लेयर लाई एट द स्पेस इन द फर्स्ट लेयर। This type of arrangement is known as AB arrangement. For this unit cell coordination number is 8. कहते हैं जब फर्स्ट लेयर के ऊपर जो सेकंड लेयर आप लगाएंगे वो उस फर्स्ट लेयर के बीच में बनने वाले जो गैप हैं उनके ऊपर रखेंगे। तो इस तरह की यूनिट सेल को हम लोग AB अरेंजमेंट के नाम से जानेंगे। और जो यूनिट सेल का फॉर्मेशन होगा उसे हम लोग बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल के नाम से जानते हैं। जैसा कि आपको मालूम, बॉडी सेंटर्ड में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं कॉर्नर पे होते हैं और बॉडी के सेंटर पे होते हैं, और जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर हमें कितना मिलता है, 8 मिलता है। तो इस तरह का अरेंजमेंट को हम लोग ऐसे देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि जो हमने फर्स्ट लेयर लगाई है वो नीचे की तरफ है, और जो सेकंड लेयर है वो हमने फर्स्ट लेयर के बीच में जो गैप बन रहा था उसके ऊपर अरेंज करते हुए लगाई है। और जो थर्ड लेयर लगाएंगे वो हम लोग कैसे लगाएंगे, जैसे हमने फर्स्ट लेयर लगाई थी। तो इस तरह से A फिर B फिर A फिर B। और जब आप ध्यान से देखोगे इस यूनिट सेल में आप जब कट करके निकालोगे तो स्मॉलेस्ट पार्ट आप ये कट करके ऐसे निकालोगे तो इसमें आपको क्या दिखाएगा, 4 एटम पीछे की तरफ है, 1 एटम बीच में है, और 4 एटम जो अगली लेयर लगाओगे थर्ड लेयर वो उसके ऊपर आ जाएगा। तो इस तरह से आपने क्या देखा कि जो आपने यूनिट सेल यहाँ कट करके निकाली उसमें 4 एटम
बैक साइड, एक एटम उसके बॉडी सेंटर में है और 4 एटम उसके अबव साइड है, यानी कॉर्नर पे एटम मिलेंगे और साथ ही बॉडी के सेंटर मिलेगा। इसलिए इस यूनिट सेल को हम लोग बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये थी आपकी बॉडी सेंटर्ड और सिंपल प्रिमिटिव यूनिट सेल, ठीक है, जो हमने स्क्वायर क्लोज पैक अरेंजमेंट के थ्रू बनाई थी। अब हम लोग हेक्सागोनल क्लोज पैक अरेंजमेंट से यूनिट सेल का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, तो स्क्वायर क्लोज पैक से आप 2 तरह की लेयर फॉर्म कर सकते हैं, एक सिंपल और एक बॉडी सेंटर्ड। जो नेक्स्ट 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग है उसको फॉर्म करने के लिए हम लोग हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे, जो कि 2 डायमेंशनल अरेंजमेंट में हमने प्रिपेयर करा था। तो 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग फ्रॉम 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर कहते हैं व्हेन हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड आर स्टक्ड वन ओवर अनदर दे फॉर्म 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। जब हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर को एक के ऊपर एक रखते हैं तो इस तरह के अरेंजमेंट में भी आपको 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग मिलती है। व्हेन सेकंड लेयर इज प्लेस्ड ओवर फर्स्ट लेयर इन डिस्पर्जन it lead to the formation of 3 dimensional closed pack structure. There are 2 type of arrangement that are possible. जब आप फर्स्ट लेयर के ऊपर सेकंड लेयर अरेंज करते हो तो इस अरेंजमेंट में आपको 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग मिलती है, और इस अरेंजमेंट को हम लोग 2 तरह से देख सकते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो कि ये एक हेक्सागोनल क्लोज पैक अरेंजमेंट है, जिसमें नीचे की तरफ एक हेक्सागोनल लेयर लगी है और जो सेकंड लेयर हमने लगाई है वो उसके डिस्पर्जन में लगाई है, मतलब एग्जैक्टली वो एक के ऊपर एक ना करके थोड़ा सा आगे पीछे खसकाते हुए रखी है। तो इसमें आपने क्या देखा, जब इस अरेंजमेंट को हम लोग करते हैं तो इसमें 2 तरह की गैपिंग, जिसको हम लोग वाइड बोलते हैं, VOID, वाइड माने स्पेस, एम्प्टी स्पेस क्रिएट होता है। 2 तरह का एम्प्टी स्पेस क्रिएट होता है। एक स्पेस आपने यहाँ पर देख रहे हो ओ मतलब ऑक्टाहेड्रल शेप में रहता है, और एक स्पेस यहाँ पर टी यानी टेट्राहेड्रल शेप में रहता है। तो यहाँ पर 2 तरह के वाइड्स यानी एम्प्टी स्पेस क्रिएट होते हैं। ठीक है, और इन एम्प्टी स्पेस को जब कवर करते हुए हम अगली लेयर लगाते हैं तो वो अगली लेयर इसकी 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग को फॉर्म करती है। ठीक है, तो फर्स्ट वो लेयर के ऊपर जब सेकंड लेयर लगाते हैं तो उसमें 2 तरह की आपकी वाइड फॉर्म होते हैं। एक टेट्राहेड्रल वाइड होता है। टेट्राहेड्रल वाइड में आपको क्या देखेंगे कि 3 एटम नीचे की तरफ हैं और एक एटम उसके ऊपर की तरफ है, मतलब 3 बॉल नीचे की तरफ हैं और तीनों बॉल के ऊपर एक बॉल हमने रख दिया, तो उनके बीच में जो गैप बनेगा वो गैप आपको कैसा दिखाई देगा, टेट्राहेड्रल शेप का दिखाई देगा। इसी तरह से जो ऑक्टाहेड्रल में आप देख रहे हैं उसमें क्या दिखाई देंगे, 3 बॉल नीचे की तरफ हैं जिनमें एक बॉल ऊपर है और 2 बॉल नीचे है, और अगली जो ऊपर लेयर लगी उसमें भी 3 बॉल है, मगर उसमें जो 2 बॉल ऊपर की ओर है और एक बॉल नीचे, और बीच में एम्प्टी स्पेस क्रिएट हो रहा है, वो एम्प्टी स्पेस आपका ऑक्टाहेड्रल शेप का होगा। अब जब अगली लेयर हम प्रिपेयर करेंगे तो अगली लेयर प्रिपेयर करने पर हम इन जो वाइड बन रहे हैं उनको कवर करेंगे, टेट्राहेड्रल वाइड और ऑक्टाहेड्रल वाइड। जब इन टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वाइड को हम कवर करेंगे तो इसमें 2 तरह के स्पेस, 2 तरह की ये 3 डायमेंशनल यूनिट सेल बनेगी। ठीक है, तो कौन कौन सी बनेगी चलिए देखते हैं। सबसे पहले हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कवरिंग टेट्राहेड्रल वाइड। कहते हैं जब टेट्राहेड्रल वाइड को कवर करते हुए हम जो लेयर लगाएंगे तो वो कैसी क्लोज पैकिंग बनाएंगे, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बनाएंगे। और जो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग जो है वो 3 डायमेंशनल है, ना कि 2 डायमेंशनल। तो कहते हैं व्हेन थर्ड लेयर इज प्लेस्ड ओवर सेकंड लेयर सच अ वे दैट दे कॉन्स्टिट्यूट टेट्राहेड्रल वाइड। कहते हैं कि जब सेकंड लेयर के ऊपर थर्ड लेयर लगाएं और इस तरह से लगाएं कि वो उसमें बनने वाली टेट्राहेड्रल वाइड को क्या कर ले, कवर कर ले। ठीक है, तो इस तरह के अरेंजमेंट को हम लोग नाम दे देंगे ए बी टाइप ऑफ अरेंजमेंट या पैटर्न, और इस तरह की यूनिट सेल को हम लोग नाम देंगे हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर। ठीक है, और हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर के लिए जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो कितना होता है आपका, 12 होता है। तो आपने वही चीज़ यहाँ पर थोड़ा सा दिखाया गया है कि यहाँ पर जो आपको इस हेक्सागोनल शेप में एक यूनिट सेल मिलेगी जिनमें एटम आपके कुछ इस तरह से अरेंज होंगे। जो 6 एटम नीचे की तरफ है, ठीक, बीच में 3 एटम आपको मिलेंगे, फिर उसके ऊपर आपको 6 एटम मिलेंगे, फिर उसके बीच में 3 एटम मिलेंगे, फिर उसके ऊपर 6 एटम मिलेंगे। मतलब एक लेयर ए होगी, फिर लेयर बी होगी, फिर लेयर ए होगी, फिर लेयर बी होगी, फिर लेयर ए होगी। तो इस तरह से आपको हेक्सागोनल 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग मिलती है। ये कब मिलती है, जब हम लोग टेट्राहेड्रल वाइड को कवर करते हुए सेकंड लेयर के ऊपर कौन सी लेयर लगाते हैं, थर्ड लेयर लगाते हैं, और इसको हम लोग ए बी टाइप अरेंजमेंट कहते हैं। उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 12 होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका बेटा क्यूबिक क्लोज पैकिंग, जिसको हम लोग फेस सेंटर्ड क्यूबिक के नाम से भी जानते हैं। और इसको फॉर्म करने के लिए हमें क्या करना होगा, ऑक्टाहेड्रल वाइड को कवर करना होगा। ठीक है, तो कहते हैं व्हेन द थर्ड लेयर इज प्लेस्ड ओवर सेकंड लेयर इन सच अ वे दैट स्फीयर कवर ऑक्टाहेड्रल वाइड द अरेंजमेंट इज कॉल्ड ABC अरेंजमेंट और पैटर्न। इट इज गिव राइज टू ए स्ट्रक्चर
is called CCP और FCC structure. For this coordination number is 12. ठीक है, तो जब आप सेकंड लेयर के ऊपर थर्ड लेयर जो लगाओगे वो इस तरह से लगाओ कि वो उसमें बनने वाली ऑक्टाइड और वॉइड को क्या कर दे, कवर कर दे. तो इस तरह की कवरिंग से बनने वाला जो आपका 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट होगा उसे हम लोग ABC अरेंजमेंट के नाम से जानेंगे. और इसमें जो यूनिट सेल या जो स्ट्रक्चर फॉर्म होगा उसे हम लोग नाम देते हैं FCC, क्योंकि इसमें जो नंबर ऑफ एटम होंगे वो कॉर्नर पे होंगे, साथ ही हर फेस के सेंटर पे होंगे, इसलिए FCC या CCP यानी क्यूबिक क्लोजेस्ट पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है. और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी क्या होता है, 12 होता है. तो इस तरह से आपने 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग को जाना, जो कि स्क्वायर क्लोज पैकिंग 2 डायमेंशनल और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग 2 डायमेंशनल के अरेंजमेंट से फॉर्म होती है. तो आज के वीडियो में इतना ही, बाकी देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में.